प्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज शलापुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग चंद्रापीठ कथा के गद्यांश पर आधारित व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर के विषय में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे आइए देखिए गद्यांश। राज्य तद्वचनमाकर्ण्य स्वस्मृति जन्मानन्तरस्य मकर केतु जीवित अपहरणाय पदम चकार तामेव कादम्बरी अवध्यायत विमुक्त सर्वान् क्रियास्य सद्य काष्ठीभूत तस्य शरीरं परां कोटिम् अधिरूढ कामानलो ददाह एवमेव महाश्वेता उत्कंठया राज्ञा तुल्यवस्थस्य पुंडरीकात्मनो वैशंपायनस्य च। इसकी व्याख्या देखिए आप। इसके बाद राजा के द्वारा तद्वचनमाकर उस समाचार को सुनकर, इसके बाद राजा के द्वारा उस समाचार को सुनकर स्वस्मृतम जन्म अंतरस्य दूसरे जन्म की बात को याद करके, मकर केतु कामदेव के द्वारा दूसरे जन्म की बात को याद करके जीवित अपहरणाय जीवन को छोड़ने के लिए पदम चकार मन में विचार की। इसके बाद राजा के द्वारा उस वचन को सुनकर कामदेव के द्वारा दूसरे जन्म की बात याद हो जाने पर जीवन को छोड़ने के लिए मन में विचार की। तामेव उसी समय ही कादम्बरी अभिध्यायतः कादम्बरी का मन में विचार करके विमुक्त सर्वान् क्रियस संपूर्ण कार्यों को छोड़कर सद्य तुरंत काष्ठीभूत लकड़ी के समान हुई तस्य शरीरम पराम कोटिम अधिरूढ़ उसके शरीर पर श्रेष्ठ ऊंचाई पर, यानी उसके शरीर के द्वारा श्रेष्ठ ऊंचाई पर सवार हो जाने पर कामानलो कामदेव की अग्नि ददा उनको जलाने लगे। एवमेव इस प्रकार ही महाश्वेता उत्कंठया महाश्वेता स्वयं विचार कर राज्ञातुल अवस्थस्य राजा के समान अवस्था वाले पुंडरीक आत्मनो अपने पुंडरीक और वैशंपायन के विषय में सोचने लगी। फिर से देखिए आप। इसके बाद राजा के द्वारा उस वचन को सुनकर कामदेव के द्वारा दूसरे जन्म की बात याद हो जाने पर जीवन को छोड़ने के लिए मन में विचार की। उसी कादम्बरी के विषय में ध्यान करके विमुक्त संपूर्ण क्रियाओं को त्याग कर तुरंत लकड़ी के समान हुई उसके शरीर के ऊपर कामदेव के सवार हो जाने पर कामदेव अनुलोददा अग्नि की तरह उन्हें जला रहे थे, दुखी कर रहे थे। इस प्रकार महाश्वेता अपने मन में विचार कर राज्ञातुल अवस्थस्य राजा के अवस्था के अनुरूप ही पुंडरीको आत्मनो अपने पुंडरीक और वैशंपायन के विषय में विचार करने लगी। इस पर 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न का उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक लेखक च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है। अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है तामेव कादम्बरी अभिध्यायतः विमुक्त सर्वान् क्रियस्य सद्य काष्ठीभूत तस्य शरीरम पराम कोटिम अधिरूढ़ कामानलो ददाह। रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा तामेव कादम्बरी अभिध्यायतः
केवल उसी ही कादम्बरी के विषय में सोचती हुई या विचार करते हुई विमुक्त सर्वान क्रियस्य अन्य सभी कार्यों को त्याग चुके काष्ठीभूत तस् शरीरम उसके या उस राजकुमार के जड़वत हो चुके शरीर को काष्ठीभूत तस् शरीरम जड़वत हो चुके शरीर को कोटिम अधिरूढ़ कामानलो दधा अत्यंत प्रबल या महान या श्रेष्ठ कामाग्नि ने संतप्त कर दिया या दुखी कर दिया या उनको जला दिया। अब तीसरा प्रश्न है, राज्ञ तद्वचनम आकर्ण्य मकर केतु किम चकार। ऊपर है राज्ञ तद्वचनम आकर संस्कृतम जन्मांतरम मकर केतु जीवित अपहरणाय पदम चकार। तो उत्तर आपको लिखना है वही, राज्ञ तद्वचनम आकर्ण्य स्वस्मितम जन्मांतरस्य मकर केतु जीवित अपहरणाय पदम चकार। यानी राजा के द्वारा उस वचन को सुनकर कामदेव के द्वारा दूसरे जन्म की बात याद हो जाने पर जीवन को छोड़ने का मन में विचार की। प्रश्न नंबर 4, कस चिंतनीन राज्ञ शरीरम कामान अदहत। तो कस चिंतनीन राज्ञ, किसकी चिंता में राजा अपने शरीर को कामाग्नि में जला दिए। तो आपको उत्तर है कादंबरी के विषय में। तो उत्तर देना है कादंबरिया चिंतनीन राज्ञ शरीरम कामान अदहत। कादंबरी के विषय में सोचते हुए राजा के शरीर को कामाग्नि जला दी। 5वां प्रश्न है, वैशंपायनस्य अवस्था कीदृशी आसीत्। वैशंपायन की अवस्था कैसी थी। तो वैशंपायन की अवस्था ये राजा के समान थी। वैशंपायन की अवस्था किसके समान थी, राजा के समान थी। उत्तर देना है महाश्वेतया उत्कंठया वैशंपायनस्य अवस्था राज्ञ तुल्या आसीत्। महाश्वेतया उत्कंठया वैशंपायनस्य अवस्था राज्ञ तुल्या आसीत्। अगला गद्यांश देखिए, एवं च चंद्रापीड तत्र दशरात्रम स्थित्वा परितुष्टि हृदयाभ्याम श्वशुराभ्याम विसर्जित पितुपाद मूलम आजगाम। पितुपाद मूलम आजगाम आगत्य च पुंडरी के समारोपित राज्यभार कदाचित उज्जैन्याम कदाचित हेमकूटे कदाचित चंद्रलोके कदाचित अपरेषु एव अपि रम्यतरेषु स्थानेषु निवसन सुखम अनुभूव। एवं चंद्रापीड कादंबरी पुंडरीक महाश्वेता इति एते सर्वे अपि परस्परम अभियोगेन पराम कोटिम आनंदश अध्य गच्छन्। इसकी व्याख्या देखिए, एवं च और इस प्रकार चंद्रापीड चंद्रापीड तत्र माने वहाँ 10 रात्रम स्थित्वा 10 रात रहकर परितुष्ट हृदयाभ्याम अपने हृदय से संतोष को प्राप्त करता हुआ ससुराभ्याम विसर्जित अपने ससुर से विसर्जित होकर पितुपाद मूलम आजगाम पिता के पास अपने पिता के पास चला आया। आगत्य च और आकर पुंडरी के समारोपित राज्यभार पुंडरी के ऊपर राज्य का भार सौंप कर कदाचित किसी समय उज्जैन्याम उज्जैनी कदाचित हेमकूटे किसी समय हेमकूट पर कदाचित किसी समय चंद्रलोके चंद्रलोक में कदाचित और किसी समय अपरेषु अपि रम्यतरेषु दूसरे भी रमणीय स्थानेषु स्थानों पर निवसन रहता हुआ सुखम अनुभवू अत्यंत सुख का अनुभव किया। एवं इस प्रकार चंद्रापीड चंद्रापीड
कादम्बरी, पुंडरीक, 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 महाश्वेता, महाश्वेता, इति एते सर्वे अपि, ये सभी परस्परम, परस्पर अभियोगेन, आपस में बिना अलग हुए ही पराम कोटिम आनंदस्य अध्यगच्छन्, बहुत अधिक श्रेष्ठ ऊंचाई पर जाकर आनंद का अनुभव किए। फिर से देखिए व्याख्या। और इस प्रकार चंद्रापीठ वहां 10 रात रहकर हृदय से संतोष को प्राप्त करता हुआ अपने ससुर से विसर्जित होकर आज्ञा पाकर अपने पिता के पास चला गया और वहां आकर पुंडरीक के ऊपर राज्य का भार सौंपकर किसी समय उज्जैनी में, किसी समय हेमकूट पर्वत पर, किसी समय चंद्रलोक में और किसी समय दूसरे रमणीय स्थानों पर रहता हुआ सुख का अनुभव किया। इस प्रकार चंद्रापीठ, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, ये सभी आपस में बिना अलग हुए ही श्रेष्ठ ऊंचाई पर को प्राप्त करके आनंद का अनुभव किए। अब आइए इस पर प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक लेखक च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा अस्ति, अस्य लेखक च बालभट्ट अस्ति। इस गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक बालभट्ट हैं। इसका अलग से प्रश्न आ सकता है, अलग अलग, जैसे अयम गद्यांश कुतः अवतरित या अयम गद्यांश कुतः उद्धृत। तो आपको उत्तर लिखना होगा अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरित या अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरित अस्ति। दूसरा प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य लेखक कः अस्ति, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः अस्ति या अस्य गद्यांशस्य रचनाकारः कः अस्ति। तो आपको उत्तर लिखना है अस्य गद्यांशस्य प्रणेता या रचनाकार या लेखक महाकवि बालभट्ट अस्ति। दूसरा प्रश्न, कदाचित उज्जैन्याम, कदाचित हेमकूटे, कदाचित चंद्रलोके, कदाचित अपरेषु अपि रम्यतरेषु स्थानेषु निवसन सुखम अनुभूत। इस रेखांकित का हिंदी में अनुवाद करना है। इस रेखांकित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो उत्तर लिखना होगा, कभी उज्जैनी में, कभी हेमकूट पर्वत पर, कभी चंद्रलोक में तथा कभी अन्य रमणीय स्थानों में निवास करता हुआ वह चंद्रापीठ सुख का अनुभव किया। कभी उज्जैनी में, कभी हेमकूट पर्वत पर, कभी चंद्रलोक में और कभी दूसरे रमणीय स्थानों पर रहता हुआ वह चंद्रापीठ सुख का अनुभव किया। अब आइए प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीठ दशरात्रम कुतः स्थितवान। चंद्रापीठ दशरात्रम कुतः स्थितवान, तो यहाँ दिया हुआ है चंद्रापीठ तत्र दशरात्रम स्थितवान। तो आपको उत्तर देना है चंद्रापीठ तत्र दशरात्रम स्थितवान, चंद्रापीठ वहां 10 रात्र रुका। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रापीठ केन विसर्जित पितु पादमूलम आजगाम। यहाँ उत्तर देखिए है श्वशुराभ्याम विसर्जित पितु पादमूलम आजगाम। आपको उत्तर लिखना है चंद्रापीठ परितुष्ट हृदयाभ्याम श्वशुराभ्याम विसर्जित पितु पादमूलम आजगाम। चंद्रापीठ के द्वारा संतोष को प्राप्त करता हुआ अपने ससुर के द्वारा आज्ञा पाकर पिता के पास चला गया। 5वां प्रश्न है, के पराम कोटिम आनंदस्य अभ्यगच्छन्। ये किसके विषय में बताया गया है? चंद्रापीठ के विषय में। तो आपको उत्तर लिखना है कि चंद्रापीठ कादम्बरी, पुंडरीक तथा महाश्वेता इति एते सर्वे अपि परस्परम अभियोगेन पराम कोटिम आनंदस्य अभ्यगच्छन्। यहाँ नीचे दिया हुआ है, इस प्रकार चंद्रापीठ,
कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, ये सभी आपस में बिना वियोग हुए, बिना अलग हुए ही श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त करके आनंद का अनुभव की। तो चंद्रापीठ, कादम्बरी, पुंडरीक तथा महाश्वेता इति एते सर्वे अपि परस्परम अवियोगेन पराम कोटिमानंदस्य अध्य गच्छन्। इस तरह चंद्रापीठ कथा का गद्यांश समाप्त हो गया। अब पुनः दूसरी अध्याय के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।